अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान, आप देख रहे हैं टेकहोज। यार फाइनली आज से हम लोग अपनी Q&A सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को पिक कर सकूं और क्वेश्चंस के आंसर्स को शॉर्ट रखूं। अगर इन केस आपका क्वेश्चन पिक नहीं होता तो आप लोगों ने बुरा नहीं मनाना, आप लोग अगेन क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम आप लोगों का जो क्वेश्चन है मैं डेफिनेटली पिक कर लूँगा और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि जितने भी क्वेश्चन को पिक करूँ वो थोड़े से डिफरेंट हो एक दूसरे से, मतलब कि एक टाइप के ही क्वेश्चन ना हो। तो हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है मोहम्मद समी की तरफ से। उन्होंने पूछा कि ब्रो Xiaomi इतने सस्ते मोबाइल कैसे लॉन्च करता है, क्या उसको लॉस नहीं होती बाकी कंपनीज की तरह? तो यार जहाँ तक बात है ना लॉस की, तो डेफिनेटली सी बात है कि लॉस तो होता नहीं है बिल्कुल भी। सीन यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि Xiaomi अपना जो मार्जिन रखता है ना, जो प्रॉफिट रखता है वो काफ़ी ज़्यादा कम रखता है कंपैरेटिवली अगर हम लोग दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज की बात करते हैं। इसके अलावा Xiaomi की ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स को सेल कर लेता है, तो जो एवरेज होती है ना मार्जिन की वो काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाती है। और अगर हम लोग पिछले कुछ सालों के अंदर देखते हैं तो Xiaomi ऑनलाइन मार्केट के अंदर ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करता था, जिसकी वजह से जो ऑफलाइन एक डीलर जो कि सेलर होता है उसका मार्जिन बीच में निकल जाता था। तो ओवरऑल जो चीज़ें थी वो काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाती थी। और इसके अलावा Xiaomi की यही स्ट्रैटेजी चल रही है कि कम प्राइस के ऊपर, एग्रेसिव प्राइस के ऊपर वो ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स को सेल कर लेता है और उसकी जो ग्रोथ है मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान के अंदर या फिर पूरी दुनिया के अंदर पहले नंबर के ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर ही रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है अब्दुल्ला नईम की तरफ से। उन्होंने पूछा ब्रो माय क्वेश्चन इज, हमें 70K में मी 10T मिल गया है जो कि सबको पता है कितना बेस्ट है, लेकिन कुछ लोग फिर भी 100K पर यूज में iPhone XS Max क्यों पसंद करते हैं, वाई? तो यार इसका आंसर काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा है। जो लोग पहले से iPhone यूज़ कर रहे होंगे ना वही उसको पसंद करेंगे, और जो iPhone का यूज़र है वो कभी भी एप्पल की कैटेगरी को छोड़कर नहीं जाता। इसलिए वो लोग ये चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते कि एंड्रॉयड की कैटेगरी के अंदर क्या चीज़ें ऑफर की जा रही हैं, कितनी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी को ऑफर किया जा रहा है। इसलिए इसका सिंपल एंड शॉर्ट आंसर ये है कि एप्पल के यूज़र्स हैं वो इकोसिस्टम को छोड़ना नहीं चाहते। और टू बी ऑनेस्ट मैं भी आईफोन को यूज़ करता हूँ, मैं भी आईफोन को ही प्रेफर करूँगा। अब इसको वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करना, वाई, ये जो वाई आपने लिखा ना ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है। इसके लिए आप लोगों को यही करना पड़ता है कि आप लोग एक दफ़ा आईफोन के अंदर जब घुस जाते हो ना तो आपका जो निकलना होता है वो इम्पॉसिबल हो जाता है, वैल्यू को नहीं देखा जाता। और अगर हम लोग एप्पल के यूज़र्स के सेटिस्फेक्शन रेट के ऊपर देखें तो वो एप्पल के अकॉर्डिंगली तकरीबन 98% के अराउंड होता है, मतलब कि 100 में से 98 लोग सेटिस्फाइड होते हैं अपने आईफोन से। तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो है ही है ना, जो कि मुझे लगता है कि एंड्रॉयड के यूज़र्स को समझ नहीं आती। तो इसके लिए आप लोग इसको इसी तरह ले सकते हो कि ये सेल्फ एक्सपीरियंस चीज़ है, जो कि आप अगर सेल्फ एक्सपीरियंस करोगे एक आईफोन को तभी आप लोगों को अच्छी तरह रियलाइज हो सकेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है सबूर अहमद की तरफ से। उन्होंने पूछा मैं क्वेश्चन PUBG न्यू स्टेट लॉन्च की डेट। तो यार इसके बारे में अभी तक किसी किस्म की कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेडली जो रूमर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि इसी साल के अंदर PUBG की न्यू स्टेट आ सकती है और उसकी जो प्री रजिस्ट्रेशन है वो तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हुई है। मैं अभी रीड कर रहा था कि अगर आप लोग उसको प्री रजिस्टर करवाओगे तो आप लोगों को कुछ जो स्किन्स होती हैं ना वो देखने को मिल जाएंगी और आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगी। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप PUBG की न्यू स्टेट को देख के एक्साइटेड हो या फिर नहीं हो, क्योंकि काफ़ी हद तक रियलिस्टिक हमें चीज़ें मिलने वाली हैं। फ्यूचर के अंदर हम लोग जाने वाले हैं। जो साइबर पंक का सीन था ना वो इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलेगा। साइबर पंक तो ऑलरेडी फ्लॉप हो भी चुकी हुई है और इसके जो डेवलपर्स हैं वो PUBG के ही डेवलपर्स हैं। आप लोगों की तरफ मुझे क्वेश्चन ये भी आ रहे थे कि क्या ये कोई डिफरेंट टाइप की गेम है, मतलब कि कोई और गेम है? तो यार ये कोई और गेम नहीं है, उसी का एक एडवांस वर्जन आप लोग कह लो। जो टीम है, जो उसके ओनर्स हैं वो सारे के सारे वही हैं, तो ये PUBG ही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा हुमैर शौकत की तरफ से। उन्होंने पूछा कि Realme 7 Pro क्या यूज़ में अगर 43-44K तक मिले विद फुल बॉक्स एंड 10 मंथ वारंटी तो क्या लेना चाहिए? तो यार डेफिनेटली आप लोग ले सकते हो। Realme 7 Pro काफ़ी एक अच्छी डील है और अगर आप लोगों को इस प्राइस रेंज के अंदर मिल रहा है, 10 मंथ की वारंटी भी है, तो आप लोग उसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है अली हमजा की तरफ से। उन्होंने पूछा ब्रो 60,000 बजट है, फ़ोन रिकमेंड करो, गेमिंग के लिए नहीं चाहिए, Oppo Reno 5 या Samsung A71 और अदर, प्लीज़ रिप्लाई। तो यार डेफिनेटली Oppo Reno 5 काफ़ी एक अच्छी डील है और अभी ये आया है। इसके अंदर आपको काफ़ी एडवांस चीज़ें मिल रही हैं, हाई रिफ्रेश रेट भी है। Samsung Galaxy A71 भी अच्छा, लेकिन एक तो वो काफ़ी पुराना हो चुका हुआ है। आप लोगों को अगर वो अच्छी प्राइस के ऊपर मिलेगा भी
तो यूज़ में मिल जाएगा, लेकिन जो ओप्पो रेनो 5 है ये आपको न्यू ही देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी एक अच्छी डील है। वैसे A71 की मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता कि न्यू की कितनी है, लेकिन ओवरऑल जो है ना ओप्पो रेनो 5 एक काफ़ी बेस्ट डील है। अगला क्वेश्चन आ रहा है गुलाम मुस्तफ़ा की तरफ से, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम। सैमसंग गैलेक्सी A52 एंड सैमसंग A72 एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट। तो यार लॉन्च डेट इस मंथ के अंदर ये जो है तो आप लोग बिल्कुल भी उम्मीद ना रखो। जो अगला मंथ आ रहा है उसके अंदर सिर्फ A52 आ सकता है, जो A72 है वो बाद में ही आएगा। और जो लॉन्च डेट है सैमसंग की A सीरीज़ की वो हम लोग कंफर्म कर नहीं सकते, एकदम से ही आते होते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है ओप्पो रेनो 5 प्रो प्राइस जस्टिफाइड, व्हाट इज़ अल्टरनेट डिवाइस इन इट्स प्लेस। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल ओप्पो रेनो 5 प्रो काफ़ी ज़्यादा एक ओवर प्राइज्ड डिवाइस है। अगर हम बात करते हैं अल्टरनेट की तो डेफिनेटली आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग वेट करो, मी 11 का एक्सपेक्टेडली पाकिस्तान के अंदर वो आ सकता है। उसके अलावा पोको का एक F2 प्रो आप लोग कह लो वो काफ़ी एक अच्छी डील है। इसके अलावा अगर आप लोग थोड़े से पैसे डालकर सैमसंग गैलेक्सी जो S20 FE है वो बाय कर सकते हो, वो काफ़ी एक अच्छी डील है। लेकिन डेफिनेटली आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग वेट करो। जो Redmi K40 सीरीज़ है मे बी वो पाकिस्तान के अंदर आ जाए, तो ओप्पो रेनो 5 प्रो तो डेफिनेटली एक अच्छी डील नहीं है। इसके बाद अगला उनका क्वेश्चन है कि पोको F2 प्रो इज़ गुड टू बाय, प्लीज़ इलेबोरेट। तो यार काफ़ी एक अच्छी डील है, पोको F2 प्रो एक अच्छा ऑप्शन, आप उसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। Redmi Note 10 सीरीज़ एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट इन पाकिस्तान। तो यार Redmi Note 10 सीरीज़ अगले मंथ ही आ रही है पाकिस्तान के अंदर। उसके डिफरेंट वेरिएंट्स आएंगे, मल्टीपल वेरिएंट्स आएंगे, देखते हैं कि अगले मंथ के अंदर कौन से आते हैं। लेकिन अगले मंथ के अंदर तकरीबन 2 वेरिएंट्स आ जाएंगे Redmi Note 10 के, तो आप लोग डेफिनेटली उसका भी वेट कर सकते हो। Redmi K40 एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट इन पाकिस्तान, अच्छा ये पीछे वाले के साथ थोड़ा बहुत कनेक्टेड भी है। तो यार जो Redmi K40 सीरीज़ है ना वो पाकिस्तान के अंदर अभी तक हम लोग ये नहीं कह सकते कि K40 के नाम के साथ ही आएगी या फिर मे भी किसी और स्मार्टफोन के तौर पर रीब्रांड होकर Redmi K40 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स पाकिस्तान के अंदर में देखने को मिल जाएं। और जहां तक बात है लॉन्च डेट की, तो अभी तो ये चाइना के अंदर स्पेसिफिकली लॉन्च किया गया है, तो इसका पहले एक ग्लोबल लॉन्च इवेंट होगा, उसके बाद देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आती है, अगर आती है तो किस फोन के तौर पर रीब्रांड होकर आती है या फिर इटसेल्फ ही आ जाती है एज अ K40 सीरीज़ ही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा तबरेज़ अहमद ने, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Redmi K40 पाकिस्तान में आएगा, हाँ तो कब तक? तो इसका तो जवाब मैं ऑलरेडी आपको दे ही चुका हूँ, वही सेम इसका भी जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा अकील हैदर ने, लोग Redmi का फ़ोन के अबाउट ये क्यों कहते हैं आफ्टर अपडेट स्लो हो जाता है या वैसे भी प्रॉब्लम आती है, इस पे क्या ख्याल है आपका? यार उर्दू में थोड़ी सी जो रीडिंग होती है ना वो अंडरस्टैंड करनी पड़ती है, क्योंकि हर कोई स्पेलिंग्स को डिफरेंटली लिख रहा होता है। तो यार ये सीन मैंने तो पर्सनली तौर पर एक्सपीरियंस नहीं किया। हाँ अगर आप लोग थोड़ा सा जनरल चीज़ को लेते हो ना, तो जितने भी फ़ोन्स होते हैं 1 साल 1.5 साल के बाद थोड़ा बहुत स्लो होना स्टार्ट हो भी जाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि हमारी जो ऐप्स होती हैं वो कंटिन्यूसली अपडेट होती रहती हैं। जो ऐप्स की रिक्वायरमेंट होती है हर आने वाली नई अपडेट के साथ वो बढ़ती जाती है, लेकिन हमारे स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं स्पेशली तौर पर मिड रेंज के अंदर या फिर स्पेशली तौर पर तो नहीं, हर जगह के ऊपर एक ही रहती हैं, लेकिन क्योंकि रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं इसलिए हमारा स्मार्टफोन स्लो होता जाता है। तो टाइम के साथ डेफिनेटली सारे स्मार्टफोन स्लो ही होते हैं। यहाँ पर हम लोग Redmi को या फिर किसी भी ब्रांड को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। आप अपनी जो जंक फाइल्स होती हैं उनको थोड़ा बहुत क्लीन करते रहा करें तो काफ़ी हद तक परफॉर्मेंस ठीक ही रहती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है माई पॉइंट की तरफ से, उन्होंने पूछा A32 सैमसंग गैलेक्सी की प्राइस 45K to 50K तक हो सकती है, आप के एक्सपेक्ट से क्या है? तो डेफिनेटली यार इतनी ही प्राइस होगी। अभी हम लोगों ने कल ही बात की थी रिटेक शो के अंदर कि जो रशिया के अंदर प्राइजेस लीक हुई हैं तकरीबन 40 से लेकर 46-7 तक बन रही हैं। तो इस रेंज के अंदर A32 जो आप लोगों को देखने को मिल सकता है, काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन हैं, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। तो डेफिनेटली 50 से लेके आप लोग 40 के दरमियान में उसकी उम्मीद रखिएगा, अपना जो बजट है यहीं पर ही सेट रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा राजपूत हारिस ने, भाई प्लीज़ टेल मी S10 प्लस जो कि डोटेड होता है 40-50 की रेंज में PTA अप्रूव्ड ओनली किट, क्या वो बाय करनी चाहिए जो मार्केट से मिलता है, ओरिजिनल होता है या रिफर्बिश तो नहीं होता? प्लीज़ आंसर। S10 प्लस मी Note 10 लाइट 8GB कौन सा बाय करूं? तो यार अगर तो आपको जो है ना S10 कौन सा था प्लस था ना मिल रहा है इस रेंज के अंदर आपको
ठीक लग रहा है, आप लोग उसके साथ सेटिस्फाइड हो, तो आप लोग उसको बाय कर सकते हो अपने माइंड के अंदर ये सारी चीज़ें रखते हुए कि वो रिफर्बिश्ड भी हो सकता है, उसके डिस्प्ले के अंदर फ्यूचर के अंदर मज़ीद प्रॉब्लम भी आ सकती है। लेकिन अगर मैं पर्सनल तौर पर बात करता, अगर मैंने इस रेंज के अंदर कोई स्मार्टफोन बाय करना होता तो मैं यहाँ पर मी नोट 10 लाइट के तरफ डेफिनेटली चल जाता। 8GB रैम के साथ स्पेसिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। मैं अपने माइंड के अंदर कोई डाउट्स, कोई सेकंड थॉट्स बिल्कुल भी ना रखता है कि फ्यूचर के अंदर मैं जो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ ये ठीक है अभी या फिर नहीं है, इसका जो PT अप्रूव करवाया गया ये किस तरह करवाया गया है। तो आप अपने रिस्क के ऊपर बाय कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा मोहम्मद हारिस ने, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माय क्वेश्चन इज़ अबाउट हुआवे दैट हुआवे हार्मोनियस अपडेट पाकिस्तान में कब तक आएगी, और Y9A नोवा 7i में अपडेट आएगी या फिर नहीं आएगी। तो यार हुआवे ने हार्मोनियस को लेके मार्च के अंदर जो उसके फ्लैगशिप फोन है ना हाई एंड के फोल्डिंग शोल्डिंग टाइप, उसके अंदर तो हार्मोनियस की अपडेट दे देनी है। उसके अलावा अभी तक हमें जो पता है कि जितने जो स्मार्टफोन है जो कि MIUI 11 को सपोर्ट करते हैं उनके अंदर अपडेट आएगी। उसके अलावा ये जो फ़ोन है इनके अंदर अभी मुझे पता नहीं है कि कौन सा सॉफ्टवेयर का वर्जन चल रहा है, लेकिन हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि हुआवे के जो बजट फ़ोन है उनके अंदर हमें अपडेट देखने को मिल सकती है। लेकिन आप लोगों को डेफिनेटली वेट करना पड़ेगा, पहले वो हाई एंड फ्लैगशिप फोन के अंदर आएगी अपडेट, उसके बाद हुआवे उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा, स्ट्रेच करेगा नीचे वाले फ़ोन्स के ऊपर भी। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा मोहम्मद अबू बकर ने, उन्होंने पूछा यू आर गिवन द फॉलोइंग चॉइसेस टू बाय for free but you have to pick one, which one is gonna be iPhone 12 Pro Max, Huawei P40 Pro Plus और Samsung S21 Ultra। तो यार आई विल डेफिनेटली गो विद iPhone 12 Pro Max क्योंकि मैं iPhone को यूज़ करता हूँ और ओवरऑल मुझे एप्पल का इकोसिस्टम काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये आपकी भी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है, आप कोई भी बाय कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली तौर पर एप्पल की तरफ ही जाऊँगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है 4054 माज कामरान 6B ने, एनी चांसेस ऑफ एप्पल रिमूविंग द चार्जिंग पोर्ट इन आईफोन्स। डेफिनेटली भाई बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, स्पेशली तौर पर जब से एप्पल ने मैगसेफ चार्जिंग को इंट्रोड्यूस करवाया है। सभी लोग यही प्रेडिक्शंस कर रहे हैं और मुझे भी पर्सनली तौर पर ये लगता है कि एप्पल ने चार्जिंग पोर्ट को तो डेफिनेटली रिमूव करना ही करना है। इस साल नहीं, अगले साल नहीं, उससे अगले साल, कभी न कभी आने वाले नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में भी एप्पल चार्जिंग पोर्ट को रिमूव डेफिनेटली कर ही सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा मोहम्मद फ़याज़ रज़ा ने, अस्सलाम वालेकुम फ़याज़ भाई, आपने सलाम नहीं कहा, मैं आपको कह देता हूँ, काफ़ी अच्छे दोस्त है मेरे। इनका क्वेश्चन है आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हो क्योंकि आपकी ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है यूट्यूब पर, उसके बाद आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिवेशन की जहाँ तक बात है ना, तो ये काम मुझे पसंद ही बहुत है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी ग्रोथ कितनी तेज़ी के साथ हो रही है या फिर कितनी ज़्यादा स्लो हो रही है। अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि इस पॉइंट के ऊपर मुझे आई थिंक कि अभी तक तो पता है कि मैंने ज़िंदगी में क्या काम करना है, तो भाई मैंने यही काम करना है। तो अपने माइंड को मुझे इतना कोई मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ये ऑटो के ऊपर ही लगा होता है। कभी कभी नेगेटिव थॉट्स तो डेफिनेटली आते ही आते हैं, लेकिन वो ओकेजनली होते हैं, वो खुद में ही चले जाते हैं। तो ऐसा काम करने का सबसे अच्छा फ़ायदा आपको ये मिल रहा होता है जो कि आपको पसंद हो काम, कि आप लोगों को मोटिवेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कभी डाउन टाइम आता भी है तो आप लोग डेफिनेटली उस काम को करते रहते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको जो आउटकम आ रही है वो क्या आ रही है। तो ज़िंदगी में डेफिनेटली वही काम करना चाहिए जो कि आपको अच्छा लग रहा होता है। और जहाँ तक बात है आपका फेवरेट यूट्यूबर, तो यार पर्सनली तौर पर मैं इतने को ख़ास यूट्यूबर्स को फॉलो नहीं करता। अगर मैं टेक की बात करता हूँ तो मैं पाकिस्तान में तो आई डोंट थिंक मैं किसी की वीडियोज़ को देखता हूँ, और इंटरनेशनली भी कोई अगर ज़्यादा हाइप्ड वीडियो होता है उसको मैं देख लेता हूँ। मैं मोस्टली तो बस सॉन्ग सुन रहा होता हूँ यूट्यूब पर या फिर कॉमेडी वीडियोस देख रहा होता हूँ। और वैसे अगर नॉर्मली बात की जाए तो MKBHD, अनबॉक्स थेरेपी, मिस्टर हुज द बॉस, ये काफ़ी अच्छी तरह काम करें और या यही है मोस्टली तौर पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा तौहीदुल्लाह ने, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रैपिड फायर ओके। Redmi Note 9S वर्सेस Realme 6, Redmi Note 9S, Poco X3 वर्सेस Infinix 08, Poco X3, Tecno Camon 16 वर्सेस Infinix 08, Tecno Camon 16, Redmi Note 9 वर्सेस Infinix Note 8 Pro, Redmi Note 9 भी अच्छा है और Infinix 8 Pro नहीं, Redmi Note 9, Mi Note 10 Lite वर्सेस Realme 7 Pro, और Mi Note 10 Lite भी अच्छा है, Realme 7 Pro भी उस प्राइस रेंज के अंदर अच्छा है। लेकिन अगर एक को चूज़ करना हो तो Mi Note 10 Lite डेफिनेटली। Samsung Galaxy A51 वर्सेस Realme 7 Pro, Realme 7 Pro। इसके बाद Mi 10T वर्सेस Poco F2 Pro, Mi 10T। Samsung वर्सेस Xiaomi, Xiaomi डेफिनेटली। Realme वर्सेस Xiaomi, Xiaomi डेफिनेटली। IPS विद 144 GHz तो नहीं होता,
हर्ट्ज होता है सिंपली, वर्सेस एमलेट विद 90 हर्ट्ज, डेफिनेटली एमलेट विद 90 हर्ट्ज। पाकिस्तान यूट्यूब कम्युनिटी वर्सेस इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी, यार ये कोई बात है पूछने वाली, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी यूट्यूब कम्युनिटी डेफिनेटली। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा दस्तगीर हैदर ने, पाकिस्तान में कोई स्मॉल साइज का एंड्रॉयड फ़ोन आने के चांसेस हैं? चांसेस का तो नहीं मुझे पता, काफ़ी कम चांसेस हैं, लेकिन भाई डेफिनेटली आने चाहिए। स्मार्टफोन के साइजेस भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जो कि काफ़ी एक वियर्ड चीज़ है। मुझे लगता है कि 6.5 तक जो साइज़ है या फिर 6 इंच के दरमियान में जितने भी साइज़ होते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। आने तो डेफिनेटली चाहिए, लेकिन इसके जो चांसेस हैं वो मुझे इतने खास नज़र नहीं आ रहे। तो बस आज के लिए हमारे पास यही क्वेश्चन थे जो कि हम लोगों ने डिस्कस करने थे। यार आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है कि अगर आपका क्वेश्चन पिक नहीं हुआ तो आपको बुरा लग रहा होगा। आप लोग दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपके जो क्वेश्चन है उनको डेफिनेटली इंक्लूड कर लूँगा। उम्मीद है कि आप लोगों को जो आंसर्स हैं पसंद आए होंगे। ये जो Q&A की वीडियो थी इसको थोड़ा सा प्रोसेस करने के अंदर माइंड के अंदर थोड़ा टाइम लग रहा था, और जो क्वेश्चंस हैं उनको रीड करने के अंदर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि उर्दू हर कोई डिफरेंटली लिख रहा होता है। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट टाइम जो Q&A होगा उसको हम काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। तो बस वीडियो खत्म करते हैं, जाने से पहले फीडबैक लाजमी तौर पर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।